बादल देवनाथ जी, लाल झंडी की बात इन्होंने की। लाल झंडी तो ममता बनर्जी पहले ही दिखा चुकी हैं कि भाई हम अकेले लड़ेंगे। इंडी गठबंधन गया जहां जाए, अधीर रंजन चौधरी से अदावत हम देख ही रहे हैं। मुंबई भी शायद इसीलिए नहीं जा रही हैं। उससे पहले मैं राकेश जी आपको और आपके बीजेपी मीडिया को, जितना बीजेपी मीडिया में आप लोगों का समस्या क्या है जानते हैं? भाजपा को बड़ा करके दिखाना और सारे विपक्ष को, खास करके कांग्रेस, टीएमसी, एसपी, इन लोगों को छोटा करके दिखाना, यही है आप लोगों का समस्या, सारे जितना बीजेपी मीडिया है। दूसरा बात है, इंडिया तो आप लोग बोल नहीं सकते, उनको इंडी करके कहते हैं, ये और दूसरा एक समस्या है आप लोगों का। तीसरा बात है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 100% से बोल दिया राजीव कुमार ने, लेकिन ये नहीं बोला इलेक्ट्रॉनिक्स जो ईवीएम जो इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें जो छेड़छाड़ हो सकता है, राजीव कुमार ने ये नहीं बताया। मैं आपको कह रहा हूँ, आप तो मैदान में नहीं रहते, हम सब तो इलेक्शन में मैदान में रहते हो, मैदान में मीटिंग मिचिल रैली में रहता हूँ हम सब, आप तो जानते नहीं है। लेकिन ईवीएम में क्या क्या होता है, जहां पर मिलिट्री आधा सामरिक बानी, बंगाल में सबसे ज्यादा आधा सामरिक, क्या जरूरत है? अब सुनिए बादल देवनाथ जी, आपने 1 मिनट नॉन स्टॉप बोला ना। अब आपकी समस्या क्या है मैं आपको बता रहा हूं। आप पूरी मीडिया को बीजेपी मीडिया कहेंगे, लेकिन ग्राउंड पर उतर कर नहीं, सिर्फ स्टूडियो में बैठकर चर्चा नहीं करते हैं, फील्ड पर जाते हैं। कई सारे इलेक्शंस को कवर कर चुका हूं, तो लोगों के बीच जो फीडबैक है, चर्चा है, उसी के आधार पर डिबेट करता हूं। तो ऐसी बातें मत क्या करिए। आपकी समस्या यह है कि टेलीविजन पर आकर बैठकर ईवीएम पर सवाल उठाएंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन आकर कहेगा कि यह हैकाथन है, यहां पर हैक करके दिखाओ ईवीएम, तो कोई पार्टी नहीं जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में जाकर आप साबित नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट आपकी याचिकाएं खारिज करेगा। लेकिन आपकी समस्या यह है कि आप टेलीविजन पर आकर बैठकर ज्ञान देंगे और आप सोचेंगे कि देश की जनता भरोसा कर ले। आपकी समस्या यह है कि राहुल गांधी अगर डेडलाइन नहीं दे रहे हैं, राहुल गांधी किसी न किसी दिन की बजाय 4 जून नहीं कह रहे हैं, और लोग कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी कॉन्फिडेंट नहीं है, तो इस पर आप नहीं चर्चा करेंगे। आपकी समस्या यह है बादल देवनाथ जी कि आप खुद आपने बंगाल में कहा कि किसी की जरूरत नहीं, हम अकेले लड़ेंगे। इस पर सवाल पूछा जाए तो दिक्कत है। चाहिए अब इस पर जवाब दीजिए। कैसे छोटा करके दिखाना है, यही आपका डिबेट है। कोई छोटा नहीं कर रहा है, कुछ नहीं, आप अपने आप को बड़ा नहीं कर रहे हैं, कोई छोटा किसी को नहीं कर रहा है। लेकिन अच्छा, इनसे पांडे जी इनसे पूछे, ममता दीदी ने कहा था कि 300 में से 40 ले आएंगे तो बड़ी बात होगी, तो ये किसको छोटा कर रहे थे? अरे आरपी सिंह जी को अपना प्रवक्ता ये एंकर क्यों नहीं बना देते? 300 में से 40 ले आएंगे, आरपी सिंह जी को एंकर क्यों नहीं बना देते? अरे नहीं, मैं ही एंकर हूं भाई, दीपक भाई, मैं ही एंकर हूं, तनाव मत लीजिए, तनाव मत लीजिए, कोई भी नहीं, तनाव मत लीजिए। चलिए बादल देवनाथ जी को 20 सेकंड अनइंटरप्टेड, फिर आरपी सिंह का जवाब, और फिर मैं दीपक भाई आपके पास आऊंगा। आपकी नौकरी रोकिए तो। कितना बड़ा घोटाला हो गया, कितना बड़ा घोटाला हो गया बॉन्ड के माध्यम से, 6000 करोड़ लूट लिया सीबीआई, ईडी, आपसे बॉन्ड पर सवाल पूछा था बादल देवनाथ जी, आपसे बॉन्ड पर सवाल पूछा था। सवाल ये पूछा था कि इंडी गठबंधन को आप कितना मजबूत कर रहे हैं, आप इस पर बोल ही नहीं पा रहे हैं और चाहेंगे कि हम उसकी बातचीत करें। चलिए आरपी सिंह, इनको जवाब दीजिए। यही आप लोगों का काम। देखिए, आ रहा हूं इसके बाद संगीत जी कितना मजबूत किया। ममता दीदी का बयान याद रखिए, जिसमें कहा था कि 300 सीटें कांग्रेस लड़ेगी और 40 ही जीत पाएगी। तो वो तो दिखता है कि कितना मजबूत कर रही है ममता दीदी। और ममता दीदी ने एक भी सीट इनकी झोली भी नहीं डाली कांग्रेस की, बीच के कटोरे में एक सीट नहीं डाली। वह दिखता है कितना मजबूत कर रही है। और निरंजन चौधरी के बयान लगातार सुन लीजिए, समझ लग जाएगा क्या कहते हैं निरंजन चौधरी ममता दीदी को लेकर। तो दिखता है कि किस प्रकार की स्थिति इनकी है, कांग्रेस की वहां पर दयनीय स्थिति है। आपकी जानकारी के लिए और आपके दर्शकों की जानकारी के लिए, एकमात्र विधायक जीता था कांग्रेस का वहां से, उसको भी ममता दीदी ने पोच कर टीएमसी ज्वाइन करा लिया। तो ये तो है स्थिति वहां। बादल जी, असल में क्या बादल जी आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, अलग लड़ रही है, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। आरपी सिंह, समय थोड़ा सा कम है, 15-20 सेकंड संगीत रागी जी आपको मैं दे रहा हूं। पहले हारनी है, ये खुद अपने गठबंधन को मजबूत नहीं करेंगे और चाहेंगे कि मीडिया ये काम कर दे। देखिए टीएमसी आज एक ऐसी पार्टी है जो अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के सहारे सत्ता में आती है। वो पार्टी ऐसी है जो अवैध घुसपैठियों को सिटीजनशिप वहां पर मिला हुआ है, जो इसके वोट बैंक हैं, उसी के आधार पर आज के दिन में सत्ता में खड़ी है। यदि वो 10-12% वोट बैंक यदि माइनस कर दिया जाए
तो टीएमसी सत्ता में नहीं रहेगी। यही कारण है कि टीएमसी अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए मुसलमानों को सिटीजनशिप देने के पक्ष में सड़क की लड़ाई लड़ रही है। यही कारण है कि वो सीएए के विरोध में खड़ी होती है। दूसरी बात, इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे ममता बनर्जी ने कितना घुस खाया है? ममता बनर्जी नहीं और उतने पैसे मिले कहां से? बादल देवनाथ जी, इसका जवाब तैयार रखिएगा। संगीत आपके तो बीच में कोई बोल रहा है उसमें इंटरप्ट कर रहे हैं। अरे भाई हम देखिए, मैं ईवीएम पे नहीं जाना चाहता, ठीक है, ईवीएम के लिए आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने उस पे वो कर दिया। अच्छा, अब इलेक्शन हम लाख के हैं, अब ईवीएम से चुनाव तो है, लेकिन मैं चाहता हूं कम से कम वीवीपैट को तो हर बूथ पे, हर पोलिंग स्टेशन पे कंपल्सरी कर दें। हम राकेश भाई नहीं, चलिए दीपक भाई, वक्त इतना ही है,